Assalamu alaikum dear students of class 12th. Today we will read the 16th lesson of your English in our second, the rule of the road. Welcome to this virtual class, my dear. The rule of the road, written by A.G. Gardner. My dear students, ये जो टाइटल है इस लेसन का, द रूल ऑफ द रोड, मतलब रूल, एक रोड क्रॉस करने के क्या रूल्स होते हैं। यहाँ पर एक टाइटल मतलब सिंपली मीनिंग में हम ये बताएंगे, या दूसरा माने जो मतलब गार्डनर ने हमें ये बताया है, लिबर्टी। इंसान को कितनी लिबर्टी है और वो लिबर्टी लिमिट्स में होनी चाहिए। मतलब हमें लिबर्टी है, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, मगर जो हमारी लिबर्टी है उसमें लिमिट्स है। मतलब मैं आपको एक सीधी सी एग्जांपल दूंगा टाइटल में। आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप म्यूज़िक ज़ोर से सुनते हैं, या आपकी लिबर्टी है, आपको पसंद है कि आपको ज़ोर से सुनना म्यूज़िक है, या आपको पसंद है, लेकिन जो आपका नेबर है वो आपके ज़ोर से सुनने से, मतलब म्यूज़िक ज़ोर से सुनने से वो डिस्टर्ब होता है, उस वक्त जो आपकी लिबर्टी है वो लिमिट रहती है। मतलब आपको कहा जाता है कि आप गाड़ी चलाओ, आप रोड पे गाड़ी चलाओ, विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर लिबर्टी दैट यू कैन ड्राइव द कार, बट विदाउट लाइसेंस you can't drive the car. Without helmet you can't ride the bike. These are the freedoms, liberties, by but these liberties should be in a limited manner. यही जो लेसन है A.G. गार्डनर साहब बताते हैं, इंसान को लिबर्टी है, लेकिन ये लिबर्टी क्या है, ये महदूद में होनी चाहिए, मतलब इसमें लिमिट्स होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बिना हेलमेट के बाइक राइड करेंगे, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाएंगे, तो देयर विल बी अ कोहास, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मतलब जो ट्रैफिक वाले होंगे वो हर किसी को रुकाएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम होगा, कोहास क्रिएट होगी। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है इस लेसन का, मॉरल इसमें जो है यही है, मतलब मॉरल इस लेसन का यही है कि इंसान की जो लिबर्टी है उसमें क्या है, उसमें लिमिटेशंस है। हाउ टू यूज़ द लिबर्टी, हम अपनी लिबर्टी कैसे यूज़ करेंगे। मैं दरिया में नहा सकता हूँ, अगर मुझे रेस्ट्रिक्शन हुई वहाँ पे, यहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा है, तो मेरी लिमिटेशन, मेरी जो लिबर्टी है उस पर मतलब वो लिमिट में रहती है, वहाँ पे उस पर कर्टेलमेंट आता है, पर्दा आता है उस टाइम में। मतलब जहाँ जान को खतरा हो वहाँ लिबर्टी लिमिट में रहती है। My dear students, this was the title of the lesson written by R.G. Gardner, The Rule of the Road. Now let us read. On page number 142. Now read this lesson which highlights how we sometimes misuse individual rights. ये जब हम लेसन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम इंडिविजुअली कैसे मिसयूज़ करते हैं अपने राइट्स को। मतलब कभी गाड़ी चलाना होता है हम बिना लाइसेंस के चलाते हैं, कभी रोड पे राइट साइड पे चलना होता है हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं, कभी ऑलवेज लेफ्ट चलना होता है हम राइट पे चलते हैं। वो इंडिविजुअली, मतलब एक फ़र्द जो होता है वो कैसे मिसयूज़ करता है किसको, अपनी लिबर्टी को। एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली ही कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन ही मिसयूजेस हिज लिबर्टी। जब वो अपनी आज़ादी का मतलब क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर पीपल हु लिव विद अस इन सोसाइटी, उन लोगों से जो हमारे समाज में रहते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे ऑलवेज लेफ़्ट चलना है, तो गाड़ी अगर मेरे पीछे आएगी, वो कहे, उसको यही पता चलेगा कि ये बंदा लेफ़्ट साइड में चल रहा है, वो आराम से निकल जाएगा। अगर मैं राइट साइड से चलूँगा तो पहले बंदा सोचेगा उसको यार लेफ़्ट साइड से चलना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी एक ड्राइवर के लिए। नाउ लेट अस रीड। ए स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग विद हर बास्केट। एक बूढ़ी औरत होती है इस लेसन में, गार्डनर साहब बताते हैं वो क्या करती है। A stout old lady was walking with her basket down the middle of the street. वो एक गली में गुजर रही थी, अपने बास्केट, उसकी टोकरी हाथ में थी। इन पेट्रोगार्ड, पेट्रोगार्ड लंदन में एक सिटी, रशिया में एक सिटी है, उसी में वो चलती थी, लेकिन गली में। टू द ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक, उस बूढ़ी औरत ने ट्रैफिक के लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। क्यों? एंड विद नो स्मॉल पेरल टू हर सेल्फ, उसे बड़ा ख़तरा नहीं लगता था। मैं रोड के बीचों बीच चल रही हूँ, ये उसे बड़ा ख़तरा नहीं लगता था। इसने क्या किया था, ट्रैफिक के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। इट वॉज पॉइंटेड, उसको कहा गया, आउट टू हर दैट द पेवमेंट वाज, उसे कहा गया दैट द पेवमेंट वाज द प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स,
उसको इशारा किया गया, उस बूढ़ी औरत को इशारा किया गया, जो पेवमेंट है, फुटपाथ जिसे पखडंडी कहते हैं, या फुट मतलब जो फुट पैसेंजर्स होते हैं, जो पैदल चलते होते हैं, ये उनके लिए होता है, उसको पॉइंट आउट किया गया। वो बूढ़ी औरत ऐसे मत चलो, स्ट्रीट के सड़क के बीचों बीच मत चलो, आपके लिए फुटपाथ है, आप फुटपाथ पे चले जाओ। बट शी रिप्लाइड, उसने वापस जवाब दिया, आई एम गोइंग टू वॉक वायर आई लाइक। उसने वापस जवाब दिया, मैं वहाँ चलूँगी जहाँ मेरी मर्जी हो। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, उसने कहा अब हमें आज़ादी है, मैं जहाँ मर्जी है मुझे, मैं वहाँ चलूँगी। इट डिड नॉट ऑकर टू द डियर ओल्ड लेडी दैट इफ लिबर्टी एंटाइटल्ड द फुट पैसेंजर्स टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड। उसे ये नहीं पता था कि अगर पैदल चलने वालों की आज़ादी ये होती कि वो रोड के बीचों बीच चले। एंड इट आल्सो एंटाइटल्ड द कैब ड्राइवर टू ड्राइव द पेमेंट। और जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर लोग, वो अपनी गाड़ी पेमेंट पे चलाएंगे, फुटपाथ पे चलाएंगे। तो फिर क्या होगा? एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल कॉस। तो ये जो लिबर्टी होगी, आम आदमी को, जो पैदल चलने वाला इंसान होता है, उसे कहेंगे आप सड़क के बीचों बीच चलो, वो कहेगा मेरी आज़ादी है। और जो कैब ड्राइवर्स होंगे वो फुटपाथ पे चलेंगे और वो कहेंगे हमें आज़ादी है। तो ऐसा करने से सोसाइटी में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं? सोसाइटी में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबॉडी एल्सेस वे। हर कोई इंसान किसी न किसी के रास्ते में आएगा। मैं ड्राइवर लोगों के रास्ते में आऊँगा और वो मेरी रास्ते में आएंगे। वुड गेट एनीवेयर, कहीं पे भी। मतलब अगर ऐसी लिबर्टी होगी तो इंसान परेशान ही होगा, कन्फ्यूजन में होगा, करे तो करे क्या। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की। तो ये जो इंडिविजुअल लिबर्टी होगी, मतलब हर किसी इंसान के लिए जो आज़ादी होगी, तो ये क्या बनेगी? सोशल एनार्की, सोशल डिसऑर्डर बन जाए, डिज़ास्टर बन जाएगा। मतलब है कि नहीं? मतलब मैं चलूँगा बीच रोड में तो ड्राइवर लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वो लोग चलेंगे फुटपाथ पे तो सोशल एनार्की क्रिएट होगी कि नहीं? ओके। देयर इज डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दीज डेज। आजकल दुनिया में मतलब आज़ादी मिली है सबको, क्या कि वो कहीं पे भी शराब पी सकते हैं। लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट, जिस तरह ये ओल्ड लेडी स्ट्रीट में चल रही थी बास्केट के साथ। एंड इट इज़ जस्ट एज वी टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। तो हमें इससे पता चलता है ये कि रूल ऑफ द रोड क्या है, कहाँ पे हमें चलना है और किस साइड पे हमें चलना है, लिबर्टी क्या है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल माई पीपल, liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed। मतलब हम किसी की आज़ादी प्रिजर्व नहीं कर सकते या किसी की आज़ादी को कम नहीं कर सकते। मतलब जो इसका मतलब यही है, अगर हमें आज़ादी बनानी है तो हमें लिमिट में रहना है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है जिससे सोशल डिसऑर्डर मतलब सोशल क्या हो जाए, सोशल एनार्की क्रिएट हो जाए। जहाँ पे हमें लगे कि हमें अपनी आज़ादी को रोक लगाना है, वहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, व्हेन द पुलिसमैन से, जब एक पुलिसमैन कहता है एट पिसाडिकली सर्कस कहाँ पे है? ए वेरी बिजी सेंटर इन लंदन वायर ए नंबर ऑफ रोड्स मीट। ये एक वो जगह है लंदन में जहाँ पे बहुत से रोड इकट्ठे होते हैं, बहुत से रोड मिलते हैं आपस में। वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है इन द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड, वो अपनी अपना हाथ बाहर निकालता है। ही इज़ ए सिंबल नॉट ऑफ टायरनी, मतलब वो एक निशानी है, हाथ बाहर निकालने के लिए निशानी है। किसी गाड़ी को कहता है आप रुक जाओ जब तक ये गाड़ी पास ना हो जाएगी। मतलब दिस इज़ नॉट ए सिंबल ऑफ टायरनी, ये जुल्म की निशानी नहीं है। वहाँ ट्रैफिक वाला होता है वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, है कि नहीं? दिस इज़ नॉट ए टायरनी, ये जुल्म नहीं है। बट ऑफ लिबर्टी, ये दिस इज़ नॉट ऑफ टायरनी बट ऑफ लिबर्टी, मतलब ये आज़ादी के लिए जुल्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाओगे, आपके पीछे दूसरी गाड़ी होगी, फिर तीसरी गाड़ी होगी, आपको पुलिसमैन अपना हाथ बाहर निकाल के एक एक करके आपको छोड़ता है। अच्छा, यू मे नॉट थिंक सो, आप ऐसा नहीं सोचते हो। आप क्या सोचते हो? यू मे बीइंग इन ए हरी, आपको बहुत जल्दी होती है। एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड, और अचानक आपकी जो मोटर कार, आपकी गाड़ी होती है, वो रोक दी जाती है बाय दिस इंसोनेंस ऑफ ऑफिस, इस अच्छे आदमी से आपकी गाड़ी रोक दी जाती है। फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन वायलेटेड, और आपको लगता है यार मेरी जो आज़ादी है उस पर रोक लगा दी गई है, ये मेरी जो आज़ादी है वायलेट हुई है। पर ऐसा नहीं होता है। हाउ डेयर
दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज़ ऑफ दिस पब्लिक हाईवे। और आप यही कहते हो ये आदमी कौन बन गया, इसने मेरा पब्लिक हाईवे रोक दिया, मेरा हक है, मैं इस पब्लिक हाईवे पे रन कर सकता हूँ अपनी गाड़ी, ये कौन आ गया बीचों बीच और हाथ निकाल के मेरी गाड़ी रोक दी। देन इफ़ यू आर ए रीजनेबल पर्सन, मगर अगर आप एक अच्छे शख्सियत होंगे, मतलब एक फहमदार मतलब समझदार शख्सियत होंगे आप, यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ़ ही डिड नॉट इंटरफेयर विद यू, आप यही अंदर सोच रहे होंगे अगर इसने मेरी गाड़ी न रुकाई, ही वुड इंटरफेयर विद नो वन, तब वो किसी की गाड़ी नहीं रोक सकता। मतलब मेरी गाड़ी इसने रोक ली तो किसी और की गाड़ी भी ये रोक सकता है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, अगर कोई डीसी साहब भी आएगा वो उसकी गाड़ी भी रोक लेगा और आम आदमी की गाड़ी भी रोक लेगा। इस टाइम जो होती है लिबर्टी, आप मतलब जो लिबर्टी है वो वायलेट नहीं होती है, वो आपके फायदे के लिए होती है। अगर ऐसा न हो तो ये जो पिसाडिकली सर्कस है हम ये पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? वहाँ पे गाड़ियों का रश होता है और बहुत से रोड इकट्ठे मिंगल होते हैं वहाँ पे। ये पुलिस वाला बेचारा दिनों रात खड़ा रह के आपकी गाड़ी को एक एक करके छोड़ता है, तो उस टाइम आपकी लिबर्टी वायलेट नहीं होती है। अच्छा, यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ ही, अच्छा, एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस पिसाडिकली सर्कस एट ऑल। तो वजह यही बनता है आप कभी भी नहीं वो पिसाडिकली सर्कस क्रॉस नहीं करोगे अगर वो पुलिस वाला वहाँ पे नहीं होगा। अगर उसने गाड़ियों को एक एक करके न छोड़ा होता तो आपके फ़ायदे के लिए है, तो इस टाइम सोशल एनर्जी नहीं क्रिएट होगी। यू हैव सबमिटेड ए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, आपकी जो प्राइवेट लिबर्टी है, आपकी गाड़ी चलाना आपको रोक दिया जाता है वहाँ पे, मतलब उस टाइम आपकी आज़ादी पे रोक दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है। क्यों? इन ऑर्डर दैट यू मे एन्जॉय सोशल आर्डर, ताकि आप समाजी आर्डर एन्जॉय कर सको, विच मेक्स यू लिबर्टी ए रियलिटी। तभी आपकी जो लिबर्टी होती है वो तब्दील होती है असलियत में, रियलिटी में तब्दील हो जाती है। तब आगे जाके अगर आपको वहाँ पे 10 मिनट लग जाते हैं तो आगे जाके आप अच्छे से सफ़र कर सकते हो। अगर वहीं पे आपको 1 घंटा लग जाता, पुलिस वाला नहीं होता, तो मुमकिन है आपको वहाँ पे 2 घंटे लग जाते, आप पिसाडिकली सर्कस क्रॉस नहीं कर पाते वहाँ पे। लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर, मतलब ये पर्सनल ज़ाती मसला नहीं होता है, बट ए सोशल कंट्रैक्ट, ये क्या होता है? समाजी ठेका होता है। मतलब पुलिस वाला आपके लिए खड़ा है वहाँ पे, है कि नहीं? ट्रैफिक वाला आपके लिए खड़ा है, दिस इज सोशल कंट्रैक्ट। मतलब पूरा समाज अच्छे से चलना चाहिए, सबको लिबर्टी का हक मिलना चाहिए। अच्छा, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट हियर। मतलब अगर आपका शौक है गाना सुनना, ज़ोर से आप नहीं सुन पाते हो, क्यों? आपका नेबर डिस्टर्ब होता है, तो एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट के लिए। मतलब जो आपके इंटरेस्ट है, दिलचस्पियाँ हैं, उनमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपको धीरे से सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, आप गाड़ी 60 किलोमीटर से नहीं चला सकते, आपको 40 किलोमीटर से चलानी है। आपका शौक है, यू हैव इंटरेस्ट दैट आई कैन राइड द कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, बट you have to adjustment your limits, you have to adjustment your interests. अच्छा, it matters which do not touch anyone's else liberty of course, मसला यही होता है, मामला यही बनता है, आपको दूसरे मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उन पे क्या करना, anyone's else liberty of course, आप उनकी आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकते हो। आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, गार्डनर साहब बताते मैं भी आज़ाद हूँ जैसे मुझे पसंद था। इफ़ आई चूज़ टू गो डाउन द स्ट्रैंड, अगर मुझे पसंद है मैं स्ट्रैंड चला जाऊँ, अ फैशनेबल स्ट्रीट इन लंदन, ये एक फैशनेबल स्ट्रीट है लंदन में, अगर मैं मेरा दिल चाहे मैं स्ट्रैंड में चला जाऊँ, इन ए ड्रेसिंग गाउन, एक गाउन में, एक चौगा में जाऊँ वहाँ पे, विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के साथ, बियर फीट, नंगे पैर चलो वहाँ पे, हु शैल से मी, नहीं मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी अपनी लिबर्टी है, मैं जैसे चलूँ वैसे चलूँ। यू हैव द लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपको आज़ादी है, मगर अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरे लंबे बाल हैं, मैं बियर फीटेड चल रहा हूँ और लॉन्ग गाउन मैंने पहना है, आप वहाँ से आए और आपको हक है, यू हैव द लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपको पूरा हक है मुझ पर हंसने के लिए, बट आई हैव लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू, लेकिन मेरी भी हक है, मेरी भी आज़ादी है, मैं आपके साथ इनडिफरेंट पेश आऊँ, मैं आपको अच्छे से पेश नहीं आऊँ, आपको मैं अजनबी इंसान समझूँ वहाँ पर, यार क्यों हंसा मुझ पर, लेकिन आपकी भी आज़ादी, आप मुझ पर हंस सकते हो। एंड विच हेवन फॉरबिड, हेवन ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है खुदा न खास्ता, खुदा ना करे, आर वियरिंग ए टॉल हैट, या मैंने टॉल हैट पहन ली, फ्रॉक पहना, फ्रॉक कोट मैंने पहना, एंड सैंडल्स और सैंडल पहनी, आर गोइंग टू बेड लेट, आर गेटिंग अप अर्ली, या मैं शाम को देर से सो जाऊँ और सुबह सवेरे उठ जाऊँ, अपनी लिबर्टी है, कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में।
आई शैल फॉलो माई फैंसी, मैं क्या करूँ, मैं अपनी फैंसीज, अपना ख्वाब फॉलो करूँ, जो मेरे अपने ड्रीम्स हैं मैं उन्हीं को फॉलो करूँ। एंड आस्क नो वन्स परमिशन, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज माई ओन लिबर्टी एट दैट टाइम। मैं देर से उठूँ, सैंडल्स पहनूँ, फ्रॉक कोट पहनूँ, जो मर्जी है वो मैं पहनूँ, ये मुझे अपनी ज़ाती लिबर्टी है। आज इतना ही पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन। थैंक यू।